हेलो फ्रेंड्स, सभी को नमस्कार। आज के इस नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। जिस तरीके से मार्केट का अभी ट्रेंड है, सभी को पता चल रहा है कि मार्केट में एक बहुत ज़्यादा बड़ी गिरावट के बाद एक शानदार तेजी नज़र आते हुए अगर हम देखेंगे इस तेजी को एक महीने की चैट में और इसको अगर हम मैपिंग करेंगे तो करीबन अगर आप देख सकोगे तो 1700 पॉइंट के आसपास यानी कि 96.32 या कि 7.72% का जो उछला हुआ है मार्केट में बाउंस आया है एक बड़ी गिरावट के बाद, वो बहुत ही शानदार बाउंस हो सकता है, ये सबको लग रहा है। लेकिन क्या ये बाउंस टिक पाएगा? इसको लेके आज की इस वीडियो में हम पूरा डिटेल एनालिसिस करेंगे और इसमें हम समझेंगे कैसा रहेगा मार्केट में मूवमेंट, अप्रैल में क्या रहेगा चार्ट पैटर्न और अप्रैल में हमको किस तरीके से ट्रेड करना है। अगर ये एक वीडियो आप देख लेंगे तो आपको पूरा एनालिसिस का पता चल जाएगा और आप समझ सकेंगे कि अप्रैल में आपको किस तरीके से ट्रेड करना है और इंडियन मार्केट किस दिशा में जा रहा है। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे जो ब्लैक लाइन बना है इस रेंज पे, तो वो जो एरिया है वो दिसंबर का है 2023 में, जहां से मार्केट में एक शानदार रैली शुरू हुआ था। और ये रैली जब शुरू हुआ था, इस पॉइंट को हम एक एक्सट्रीम सपोर्ट लेंगे, जिसके नीचे अगर मार्केट जाता है तो जो 20,187 का लेवल है तो उस लेवल तक हम पहुंच जाएंगे। ये चीज़ हमको समझना है और एक चीज़ को हमको अच्छे से समझना है कि ये जो लेवल है बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है और अगर हम देखेंगे तो मार्केट भी उसी लेवल के पास से ही ऊपर गया है। और इसको अगर हम थोड़ा जूम इन कर लेंगे तो आप देखिए मार्केट जब नीचे आया इस लेवल तक 22,104, फिर ये जो ब्लू लाइन है आप देख सकते हैं 21,967, 21,900 अगर आप पकड़ के चलेंगे एक राउंड फिगर 21,900 एक बहुत बढ़िया और बेहतरीन सपोर्ट बनाया, जिसको चलते मार्केट ऊपर आया। और मार्केट इतना ऊपर आया, अभी अगर आप देखोगे तो मार्केट जो जिस लेवल से गिरा था, अगर आप इसको वीकली चैट हम कर देंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे तो देखिए वीकली चैट में क्या हो रहा है, एक पैटर्न बन चुका है। वीकली चैट में क्या पैटर्न बन चुका है, वीकली चैट में नेगेटिव आ रहा था इस तरीके से, देखिए यहाँ से नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया और अभी फिर ऊपर गया। लेकिन ये पैटर्न के ऊपर क्लोज अगर कर लिया इस वीक को तो मार्केट यहाँ से शायद ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है। और अगर हम इस पैटर्न को कंसिडर करके देखेंगे चैट पैटर्न को, तो आप देखिए इस लेवल पे जो पॉइंट है 23,400 का जो लेवल है, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे जो 23,400 का लेवल है, 23,400 लेवल बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल है। अगर इसके नीचे आ जाता है तो मार्केट फिर से पैटर्न के अंदर आएगा और अगर फिर से पैटर्न के अंदर आएगा तो ये जो लेवल है 22,800 के करीब फिर से मार्केट हम देख सकते हैं अगले वीक या उसके अगले वीक। तो इसका जो रीज़न है मार्केट में इतना बड़ा जो शार्प अपमूव आया है, इसका रीज़न क्या है? अगर इसको हम डिटेल जानने की कोशिश करेंगे उससे पहले हम एक दिन का चार्ट देखते हैं। और एक दिन का चार्ट अगर आप देखोगे तो एक दिन में भी देखिए मार्केट जिस दिन से ऊपर जा रहा है तो वहाँ पे देखिए गैप अप खुल रहा है, फिर ऊपर, गैप अप खुल रहा है, फिर ऊपर। और ये जो कंटिन्यू हो रहा है, अगर देखेंगे 1 2 3 4 5 6 दिन से ये कंटिन्यू हो रहा है। और अभी जिस पॉइंट पे मार्केट आके रुका है, इस पॉइंट में बहुत ही एक इम्पोर्टेंट लेवल है मार्केट का। और ये लेवल कौन सा है? ये लेवल है ये जो ब्लैक लाइन बना है 23,644 का। ये अगर इस लेवल के ऊपर मार्केट आज क्लोज कर देता है तो हम इसको एक शानदार क्लोजिंग मानेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो 3 लेवल है मार्केट उसके ऊपर ऑलरेडी सपोर्ट के ऊपर आके रुका है। अभी यहाँ पे जो रेजिस्टेंस आज का जो हाई बनाया 23,667.21 का, उसको तोड़ने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अगर मार्केट इस लेवल को क्रॉस नहीं कर सकता, इसका ये मतलब है कि ये जो मंथली रेजिस्टेंस है मार्केट को अभी वीक कर देगा। और अगर मार्केट इसको क्लोज ना करके नीचे क्लोज होता है, इसके नीचे सोच लीजिए आज 23,630 के करीब कहीं क्लोज हो गया या 23,000 इसके नीचे 23,644 के नीचे कहीं भी क्लोज होता है, 40 में भी क्लोज होता है, तो बेयर लोग जो है उनको एक शानदार
टाइम मिल जाएगा जिससे ये मार्केट को और मैनिपुलेट कर सकते हैं। क्योंकि देखिए ये एक पुल बैक कैंडल है, इसके बाद अगर आप देखेंगे ये पुल बैक कंटिन्यू करेगा, सस्टेन करेगा, नहीं करेगा, इस लेवल पे इसको डिपेंड करना पड़ेगा। और इस लेवल को अगर तोड़ता है तो बहुत ज़्यादा नीचे गिरेगा। और अगर हम इसका आज का चार्ट देखेंगे जो 1 आवर में पहले देखते हैं, 1 आवर में आप देखिए पूरा शानदार है, 1 आवर में एक भी आपको नेगेटिव कैंडल नहीं मिलेगा। लेकिन अभी जब मार्केट क्लोजिंग के टाइम आ रहा है तो मेरे को लग रहा है मार्केट शायद इस लेवल पे 23,600 के पास ही क्लोज होगा आज, इस लेवल को सस्टेन नहीं कर पाएगा। इसका रीजंस मैं आपको समझाऊंगा आगे वीडियो में क्यों ऐसा मैं सोच रहा हूँ और इसको सोचने के पीछे का कारण क्या है। और अगर हम इसको तीनों टाइम फ्रेम में देखेंगे, जैसे कि ये वाला को अगर हम कर देंगे 1 आवर रहने दीजिए, ये 15 मिनट्स में, 15 मिनट्स पे आप देखिए अभी भी शानदार अपमूव, लेकिन इस जगह पे एक बहुत बड़ा फाइट हो रहा है। अगर हम आरएसआई को देखेंगे तो देखिए आरएसआई बहुत ही ज़्यादा ओवरसोल्ड एरिया में है दोनों टाइम फ्रेम में। तो मार्केट में अभी क्या हो रहा है इसको हम समझाने के लिए आपको एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाए हैं। हम चाहते हैं आप इसको देखें और इसके साथ इसको समझे क्या हो सकता है और किस तरीके से रह सकता है मार्केट में आगे मूवमेंट। तो शुरू कर दोस्तों, अभी ये जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है इसमें हम बात करेंगे मार्केट के एनालिसिस के बारे में और समझेंगे क्यों मार्केट में एक गिरावट आया और ये गिरावट के बाद जो सेलिंग आया था उसके बाद जो डीआई बाय कर रहे हैं, डीआई पैसे कहाँ से ला रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। सबको लग रहा है कि डीआई बाय कर रहे हैं, अगर आप देखोगे डेटा तो लास्ट 6 मंथ्स में अभी अगर हम देखेंगे तो एफपीआई करेंटली सेल कर रहे हैं। 6 मंथ्स छोड़िए, आप अगर इसको 2021 से भी देखोगे तो 2021 से आज तक एफपीआई सेल कर रहे हैं। फॉरेन इन्वेस्टर्स हमारे मार्केट में बिकवाली जारी रखें, लेकिन डीआई इसको बाय कर रहे हैं। बात यह है कि डीआई पैसा कहाँ से ला रहे हैं। अगर आप देखोगे एफपीआई और डीआई के ट्रेंड और डेटा को तो देखिए एफपीआई 2021 को 92,730 करोड़ बेचे, और अगर हम 2021 का डेटा देखेंगे, जो नेट डेटा मैं आपको बता रहा हूँ, 1845 करोड़ का पॉजिटिव में रहा, लेकिन 2022 में 1731 करोड़ का नेगेटिव में रहा। और इसके चलते 168 139 करोड़ 2023 में पॉजिटिव रहा। और जो इलेक्शन ईयर है 2024 में आप देख सकते हैं एफपीआई अगर 3,02,435 करोड़ बेचे माल, मतलब इलेक्शन को मैनिपुलेट किया जा रहा था या मार्केट के ऊपर भरोसा नहीं था मोदी सरकार वापस से आएगा करके। लेकिन उसी टाइम पे अगर आप देखोगे डीआई इसको बाय किया 5,26,545 करोड़, और इसको अगर हम नेट में देखेंगे 2,26,110 करोड़, जो कि बहुत ज़्यादा होता है। तो ये जो सब अमाउंट आप दिख रहे हैं यहाँ पे, तो ये सब पैसा डीआई लगाए, और डीआई यहाँ पे इतना पैसा लगाने के बाद अगर हम लास्ट 6 मंथ की डेटा को देखेंगे, लास्ट 6 मंथ में हमारा क्या चल रहा है मार्केट में, तो आप अगर लास्ट 6 मंथ्स को भी देखेंगे डेटा तो आप देखिए अक्टूबर से अगर हम देखेंगे नवंबर का, अक्टूबर का, तो एफपीआई बेच रहे हैं लेकिन डीआई माल इसको खरीद रहे हैं। अक्टूबर में आप देखिए 7,191 करोड़, और नवंबर में देखिए 1490 करोड़। अगर हम क्यूमुलेटिव देखेंगे सब कुछ मिला के तो 28,990 करोड़ प्रॉफिट में है अभी भी जो इंडियन मार्केट में। अगर आप देखेंगे डेटा, इतना पैसा निवेश हुआ है मार्केट में। वेयर इज डीआई गेटिंग मनी फ्रॉम? अभी अगर हम देखेंगे तो आरबीआई का जो रिजर्व है उसको डाइल्यूट कर रहा है गवर्नमेंट। डाइल्यूट क्यों कर रहा है गवर्नमेंट इसको डाइल्यूट करने का रीज़न बहुत चीज़ है, क्योंकि अभी आरबीआई का जो पैसा है उसको मार्केट में इनडायरेक्टली इंड्यूस किया जा रहा है। ये लोगों के बीच में एक चर्चा है जिसको लेके आरबीआई का पैसा लेके अगर सरकार मार्केट में डालेगी, मार्केट तो ऊपर जाएगा, लेकिन इसमें कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ज़्यादा खराब हो सकता है भविष्य में। और रिटेल इन्वेस्टर्स जो है, तो इन लोगों का जो एसआईपी है, जिस तरीके से एड्स वगैरह बना टीवी में और सब जगह पे, तो रिटेल इन्वेस्टर्स इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो गए और एंट्री ले लिए। और एंट्री लेने के बाद अभी आप देखिए रिकॉर्ड स्तर पे जो एसआईपी इन्वेस्टर्स है सब कुछ है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा कंसर्न क्या है, इन लोगों का अभी मार्केट बहुत ज़्यादा गिरने के बाद बहुत से रिटेल इन्वेस्टर्स ऐसे हैं जिनको अभी भरोसा सही से नहीं हो रहा है। कॉरपोरेट और पेंशन फंड के लिए जो पैसा है
वो मार्केट में लिक्विडिटी ला रहा है। तो इफ़ DI स्टॉप, अगर आज के दिन में DI बाय करना बंद कर देंगे और FPIs जो है वो जैसे कि रिटर्न हुए हैं कुछ दिन से अगर हम देखेंगे, लेकिन इफ़ दे विल स्टॉप देन व्हाट विल बी द कॉन्सिक्वेंस, ये एक सोचने वाली बात है। और अभी हमारे लिए की सपोर्ट लेवल है 23,400 का, और अगर ये टूट जाता है तो 22,000 का स्तर हम अप्रैल में देख सकते हैं। ये मैं आपको बता रहा हूँ। FPI अगर सेलिंग शुरू कर दिए फिर से और DI स्लो डाउन हो जाए, और DI स्लो डाउन इसलिए होंगे क्योंकि DI स्लो डाउन होने का रीज़न है पैसा कहाँ से लाएंगे। अभी तो RBI का आपने यूज़ कर लिया, अब अपने दोस्तों से भी पैसा ले आए, अब भी पैसा किधर से आएगा DI के पास जिससे वो खरीद सकते हैं। ये चीज़ हमको समझना चाहिए और इसको अच्छे से समझना चाहिए। इसके चलते USA जो रेसिप्रोकल टैक्स ला रही है अप्रैल 2025 से, इसमें सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट इंडिया में होगा और ऑटो और IT सेक्टर्स में होके ही रहेगा। इसको आप लिख लीजिए, इसको आप लिख के रख लीजिए। ऑटो और IT सेक्टर्स बहुत ज़्यादा तनाव में हैं। आप कोई भी नंबर दे दीजिए, कितना भी सेल्स दिखा लीजिए, अभी अगर रेसिप्रोकल टैक्स हम कम करते हैं, जैसे कि हमको ज़्यादा टैक्स नहीं देना है USA में, तो हमको अभी रेसिप्रोकल टैक्स कम कराना पड़ेगा। तो हम अगर कम करेंगे, वहाँ से अगर टेस्ला वगैरह आएंगे, यहाँ महिंद्रा वगैरह उससे कॉम्पीट कर पाएंगे। टेस्ला अगर आपको 15 लाख में मिलेगा, महिंद्रा आपको 15 लाख में मिलेगा। सोचो, ज़्यादातर लोग टेस्ला की ओर जाएंगे, और अभी फोर्ड वगैरह कार भी आना बाकी है देश में। जैसे फोर्ड चला गया था इंडिया से, लेकिन फोर्ड भी वापस आने वाला है। आर मार्केट्स बीइंग मैनिपुलेटेड? द आंसर इज यस। DI स्टेपिंग एट की लेवल्स। अब देखिए, DIs जो है वो की लेवल में एंट्री कर रहे हैं, FPI सेल कर रहे हैं, फिर भी मार्केट नहीं टूट रहा है। और अगर टूट रहा है, मार्केट को ऊपर लेके आ रहे हैं। रिटेल इन्वेस्टर्स जो है ना, सबसे ज़्यादा फंस जाएंगे इस चलते। तो सारे रिटेल इन्वेस्टर्स से मैं कहूँगा, अभी मार्केट में आप एंट्री मत लीजिए। मार्केट अभी बहुत वोलेटाइल है, कुछ भी हो सकता है। सोचिए, यहाँ से मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर चला जाए, मार्केट यहाँ से बहुत शानदार वे से ऊपर जाता है, आपका पैसा लॉस नहीं हुआ, आप गेन भी नहीं किए। लेकिन यहाँ से अगर अभी मार्केट 18,000 को चला जाए, तो आप सोचिए कितना बड़ा नुकसान करेंगे आप। और अगर हम सिनारियो 1 देखेंगे, निफ्टी होल्ड करता है, मार्केट स्टेबल रहता है। निफ्टी ब्रेक करता है 23,400, मार्केट 22,000 तक जाएगा। और ग्लोबल फैक्टर्स अभी के टाइम पे अगर आप देखोगे, उसके साथ FPI सेलिंग और बिग करेक्शन अगर आ गया, तो 2008 कुछ नहीं है भाई, इतना याद रख लो। ये लेवल्स टूटना बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, और इस चीज़ को हमको समझना चाहिए। और कंक्लूजन क्या है? DIs आर कीपिंग द मार्केट अप, बट कैन दे कंटिन्यू? क्या DI इसको कंटिन्यू कर सकते हैं? 23,400 का जो लेवल है, क्या इसको मार्केट सस्टेन कर देगा इस वीक? ऑटो और IT सेक्टर कुछ मेजर उन पे प्रॉब्लम्स नहीं आएगा। और अगर DI मार्केट को ये करते हैं, नहीं कर पाते हैं, DI अगर फेल हो गए, जैसे कि RBI का पैसा तो आप लगा लिए, अभी कहाँ से पैसा लाएंगे? FPI के पास आप सोचिए अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी है, DI के पास लिमिटेड रिसोर्स है। DI इसको बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है। मार्केट अभी भी ओवर वैल्यूड है, और अगर ये टूटता है मार्केट, तो आपका, अगर हम बताएंगे तो मैंने बहुत ही बुरी तरीके से मार्केट टूटने वाला है। और आज का जो करेक्शन है, ये बहुत ही नेसेसरी है मार्केट के लिए। और अभी जो लास्ट का आवर है, अभी मार्केट क्लोज नहीं हुआ है, आपको बता दूं, ये लास्ट का जो आवर है अभी, ये भी बहुत क्रूशियल बनने वाला है। क्यों? क्योंकि वो जो लेवल हमने बात किया था 23,645, इस लेवल के ऊपर अगर मार्केट क्लोज नहीं कर पाया आज, इसके नीचे क्लोज हो गया, तो ये एक बहुत बड़ी नेगेटिव न्यूज़ है। अगर इसके ऊपर क्लोज करता है, तो हमको देखना पड़ेगा नेक्स्ट वीक के बाद, फिर हमको ट्रेड प्लान करना पड़ेगा। लेकिन अभी भी मार्केट में बहुत ज़्यादा कोई अच्छी न्यूज़ नहीं है, बहुत वोलेटाइल है सिचुएशन, बहुत क्रिटिकल है सिचुएशन। तो इसलिए कृपया करके इसमें एग्रेसिव एंट्री मत लीजिए। एग्रेसिव एंट्री लोगे तो आपके कच्चे बानियन आपको बेचना पड़ जा सकता है, और इसको बुरी तरीके से मार्केट अगर गिर गया तो आप बहुत परेशानी में आ जाओगे। तो इतना था दोस्तों आज की इस वीडियो में। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो, आप इसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। इतना कहूँगा आज की इस वीडियो में। सभी को नमस्ते, अच्छे में रहिए, देश का नाम रोशन करिए। जय हिंद, जय भारत।